बड़े दिनों के बाद एसईओ की एक नई वीडियो के साथ मैं आपके साथ हूँ मोहम्मद इमरान। और काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो आज हम बात करेंगे कि अच्छा और क्वालिटी बैकलिंक हम कैसे गेन कर सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, कैसे बना सकते हैं और कौन कौन से उसमें फैक्टर्स शामिल होते हैं। मसलन तरीके क्या क्या हैं एक अच्छा बैकलिंक तो बेसिकली गेस्ट पोस्ट होता है। ठीक है, मसलन हम एक टॉपिक पे लेना चाह रहे हैं, हमारा टॉपिक है एसईओ से रिलेटेड। तो हमारा जो कीवर्ड है वो भी एसईओ से रिलेटेड, जो ब्लॉग्स वेबसाइट हैं इनके ऊपर हम किसी के ऊपर अच्छी वेबसाइट के ऊपर बैकलिंक्स लेना चाह रहे हैं। तो एक तो ये है कि Ahref का टूल है। ठीक है, मैं इसका आपको बता देता हूँ, लेकिन ये पे टूल है कि यहाँ से आप कंटेंट एक्सप्लोरर में जाकर और कंटेंट अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप वेबसाइट्स फाइंड करते हैं। वो वेबसाइट्स गूगल से ये निकाल के आपको देता है जो ब्लॉग्स से रिलेटेड होती हैं और ब्लॉगिंग वेबसाइट होती हैं एसईओ से रिलेटेड, अपनी टॉपिक और डिफ़िकल्टी से रिलेटेड आप सर्च करके इसके ऊपर तो वहाँ से आप वेबसाइट्स निकाल सकते हैं। एक ये तरीका है कि आप गूगल के ऊपर सर्च करें। एक है कि आप किसी भी कंपटीटर की वेबसाइट्स को सर्च आउट करें। मसलन कि अगर आपका भी इसी तरह का टॉपिक एसईओ का और इसी तरह का ब्लॉग है तो आप इसको सिमरश में डाल के, ठीक है, उसमें से अच्छी वेबसाइट इसके कंपटीटर की वेबसाइट्स निकाल लें। अब मेन चीज़ है कि फॉर एग्जांपल आपने एक वेबसाइट फाइंड आउट कर ली है, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। हम इस वेबसाइट का कंपटीटर निकालते हैं। बस इसी वेबसाइट से अगर आपने बैकलिंक लेना हो तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि इसकी डोमेन अथॉरिटी बहुत अच्छी है, हाई क्वालिटी बैकलिंक है, इसकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी है। और ये ऑलमोस्ट ऑल टाइम अगर करें तो ये 2017 से चलनी शुरू हुई है और अब आके मिलियंस में ट्रैफिक दे रही है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे बैकलिंक लेना है और इसको आपने पिच करना है, यानी इस आर्टिकल के ऊपर आप बैकलिंक लेना चाहते हैं या इनको कहते हैं कि आप हमें गेस्ट पोस्ट दें, क्योंकि ये एक अच्छा अथॉरिटी वाला बैकलिंक है। और गेस्ट पोस्ट यानी इस पोस्ट के अंदर आपका बैकलिंक लग जाए, लिंक इंसर्ट हो जाए यहाँ पे जैसे लगा हुआ है, या फिर एक ये आर्टिकल आपका लगाएं अपनी वेबसाइट में। तो इसमें दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि एक वेबसाइट है hunter.io। ठीक है, बेसिकली ये एक पे टूल है ईमेल फाइंडर के लिए। ठीक है, जब आप ये ले लेंगे, अकाउंट बना लेंगे, तो आपको ये बताएगा कि ये जो ऑथर है इस पोस्ट का, ठीक है, ये ठीक है, ये ऑथर है, इस ऑथर का ईमेल क्या है। ठीक है, तो जब ये आपको ईमेल फाइंड आउट करके देगा, ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे कि फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट की जो ईमेल होती है, इन्फो के नाम से आप ईमेल अपनी वेबसाइट की बनाओगे। ठीक है, जैसे मेरी भी ये वेबसाइट है तो इसकी ऑफिशियल ईमेल होगी info@, ये वाली जो आप इसके सी पैनल्स में बनाते, उससे आप अपनी एक ईमेल करेंगे इन्हें। ठीक है, और आप इनको एक रिक्वेस्ट, एक ईमेल लिखेंगे कि हम आपकी वेबसाइट में लिंक लेना चाह रहे हैं और हमारा ये आपकी वेबसाइट से रेलिवेंट टॉपिक है, तो या तो आप हमें लिंक इंसर्ट करने दें, या फिर आप हमें एक गेस्ट पोस्ट अलाउ करें, हम आपको कंटेंट देते हैं। नॉर्मली तो बड़ी कंपनियां ये आपको नहीं देती, बट बहुत सारी ऐसे ब्लॉगर्स या वेबसाइट्स हैं जो आपको अलाउ करती हैं, बट उसमें 80% पेड होती हैं। ये बैकलिंक $200 से लेकर $1000 तक भी जा सकता है। ठीक है, बट बाय चांस कि आप पिच करें तो आपको फ्री भी मिल सकता है एज ए ब्लॉगर अपने आप को। लेकिन अगर आपको एज ए कंपनी शो करवाएंगे तो डेफिनेटली आपको
पे करना पड़ेगा। लेकिन जो क्वालिटी बैकलिंक है वो इसी तरह गेस्ट पोस्ट का बैकलिंक होता है, वो किसी भी वेबसाइट्स में हो सकता है। ठीक है, कोई भी एक ऐसा टॉपिक्स आप लिख सकते हैं। मैं सपोज यहाँ से लिखता हूँ, एसईओ से रिलेटेड को ढूंढते हैं। ठीक है, जैसे ये वेबसाइट है, अब इस वेबसाइट को आप पिच करें। ठीक है, और इसके अंदर आर्टिकल लगाएं। ठीक है, इस वेबसाइट को भी अगर आप समरश में देखते हैं कि इसकी क्या वैल्यू है, तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। अगर इस वेबसाइट की अथॉरिटी नहीं है, और अथॉरिटी है लेकिन ट्रैफिक नहीं है, तो फिर भी आप मत लें। एक वेबसाइट ये, दूसरा ये है कि बैकलिंक लेते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि वो वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक हो और पिछले 4-5 साल से प्रॉपर वर्किंग में हो। अदरवाइज़ PBN बैकलिंक्स मत लें, वो फ़ायदेमंद नहीं होते। ठीक है, तो अब ये भी वेबसाइट ऑलमोस्ट बहुत अच्छी है। ठीक है, ऑर्गेनिक एथेंटिक है, ये बैकलिंक जल्दी इंडेक्स भी होगा और फ़ायदा भी देगा। बट कोशिश करें कि जिस तरह ये लिंक लगा हुआ है ये लिंक लगे और आपका डू फॉलो बैकलिंक हो, नो फॉलो बैकलिंक ना हो। ठीक है, इसके लिए सिंपल तरीका यही होता है कि आप ईमेल फाइंडर टूल निकालते हैं, और जैसे ये आथर है, इस आथर का आप ईमेल लेंगे और इसको डायरेक्ट आप ईमेल करेंगे। ठीक है, एक तो ये है कि आप इनकी वेबसाइट पे आके इन्फो के ऊपर info@contact us में जाकर भी ईमेल्स निकाल सकते हैं। बट वो ईमेल बड़ी कंपनियों की ईमेल ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए आप कोशिश करें कि डायरेक्ट आप उससे रब्ता करें जो आथर है, जो एडमिन है, तो उसमें आपको मिलने के चांसेस कम होंगे। इसमें ये होता है कि अगर आपने सपोज़ 50 वेबसाइट्स डेली को ईमेल्स की हैं, तो उसमें से चांस है कि आपको 1 से 2 लोग रिस्पॉन्स दें और उनमें से किसी एक के साथ आपकी डील बन जाए और आप बैकलिंक ले लें। ये वो बैकलिंक स्ट्रेटजी है जो ऑथेंटिक है और 100% काम करती है। ठीक है, ये थोड़े से बैकलिंक भी आपकी वेबसाइट को बहुत ज़्यादा बूस्टअप देते हैं, इसको हाई क्वालिटी बैकलिंक बोलते हैं। इसी तरह सपोज़ अगर मैं यहाँ से कुछ और बैकलिंक वेबसाइट ढूँढूँ, सर जैसे सपोज ये है। ठीक है, तो इस वेबसाइट से भी मैं बैकलिंक्स ले सकता हूँ। ठीक है, बट इस वेबसाइट को मैं चेक करूँगा पहले, फिर मैं एनालिसिस करके देखूँगा कि मुझे इसे लेना चाहिए, इसको पिच करना चाहिए या नहीं। तुक्के पे पत पिच करें। पिच का मतलब होता है आप उसको अप्रोच करते हैं, उसको ईमेल्स करते हैं और उससे लेते हैं। अब ये बैकलिंक्स वेबसाइट अच्छी है, ट्रैफिक ऊपर जा रही है, लेकिन इसको आप नॉर्मल बैकलिंक कहेंगे, जिसको आप नॉर्मल लो क्वालिटी बैकलिंक बोलते हैं। लो मतलब अच्छा है, बुरा नहीं है, अच्छा है, इसी से आप शुरू करें। लेकिन कोशिश करें कि मिनिमम उस 40 की अथॉरिटी से आप बैकलिंक शुरू करें अगर आपको 4 और अच्छी रैंकिंग चाहिए। दूसरा ये है कि ये आर्टिकल जो भी है लिंक इंसर्ट हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। अगर नई पोस्ट लगाते हैं वो, तो पोस्ट आप भी देते हैं तो पोस्ट इंडेक्स भी होना ज़रूरी है, रिजल्ट्स तब आते हैं, अदरवाइज़ नहीं आते। तो इन पोस्ट या आर्टिकल्स को गूगल जल्दी इंडेक्स करता है और फौरी आपको बैकलिंक शो भी हो जाता है और फौरी आपकी रैंकिंग इम्प्रूव के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। ये वो तरीका है जिसको हाई क्वालिटी बैकलिंक बोलते हैं। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है जो सही हो जिससे बैकलिंक मिलते हों। इसको बोलते हैं रियल टाइम गेस्ट पोस्ट। ठीक है, इसके लिए आप टिप्स भी यूज़ कर सकते हैं। टिप्स यही है कि एक तो ऑफिशियल ईमेल्स पे जाएं, दूसरा ये है कि प्रॉपर वेबसाइट को चेक करें, तीसरा ये है कि पहले आप उस पे ईमेल्स पे उनसे हेलो हाई करें, उनके कंटेंट की तारीफ़ करें, फिर उनसे रिक्वेस्ट कर लें। चौथा ये है कि आप उनको पेड ऑप्शन की ऑफ़र करें कि हम आपको $200 $300 पे करते हैं तो आप हमारा लिंक लगाएं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, डेफिनेटली ये एक बहुत बेस्ट तरीका है जो इंटरनेशनल कंपनियां कर रही हैं, यही एक तरीका है। अदरवाइज़ ब्रोकन लिंक होता है। ब्रोकन लिंक की स्ट्रैटेजी भी यही होती है कि आपने कोई लिंक ढूंढा है, ठीक है, और वो लिंक पहले था अब नहीं है, तो उसको टूट गया है, तो उसका ये स्ट्रैटेजी हो सकती है कि मसलन अब ये लिंक है, अब टूट गया, ख़त्म हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इस वेबसाइट को आप पिच करें, भाई पहले आपके पास ये लिंक था, अभी नहीं है, हम आपको ये कंटेंट देते हैं
और अपनी वेबसाइट का लिंक भी देते हैं तो काइंडली ये कंटेंट अपडेट कर दें। उसमें से बाई चांस है 2% 4% क्या वो आपको फ्री दे, अदरवाइज़ ये भी गेस्ट पोस्ट की कैटेगरी आती है, तो जिससे वेबसाइट्स की रैंकिंग बढ़ती है। अदरवाइज़ अगर आपको मैं ये बताऊं कि एक्चुअल में क्वालिटी बैकलिंक या अच्छा बैकलिंक हमें क्या फ़ायदा देता है, तो मैं यहाँ से आपको ये वेबसाइट है ब्रेनदीन की, ठीक है, तो मैं यहाँ से आपको बताता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ गेस्ट पोस्ट पे लोग काम करते हैं। फोरम्स हो गए, आंसर क्वेश्चंस हो गए, सोशल बुक मार्किंग हो गई, उसके अलावा प्रेस रिलीज़ होगी, जितनी ये बैकलिंक्स हैं, ये बैकलिंक्स की स्ट्रेटजीज ख़त्म हो चुकी है, गूगल इनको रिजेक्ट कर चुका है, इससे रैंकिंग नहीं आती, रैंकिंग सिर्फ इसी से आती है। लेकिन ये भी कोशिश करें कि नई वेबसाइट्स पे अप्लाई मत करें, ठीक है। थोड़ी सी पुरानी वेबसाइट्स हो तो उस वेबसाइट्स के ऊपर। अब इसके एक्टिव देखते हैं, एक्टिव गेस्ट पोस्टिंग कितनी है, ठीक है, और फॉलो यानी डू फॉलो, नो फॉलो नहीं, ठीक है, और जिसकी वजह से ये वेबसाइट टॉप पे रैंक कर रही है, ठीक है। अभी तो ये चला गया, बट मैं आपको नहीं दिखा सका, तो मैं किसी और से आपको दिखा देता हूँ। किसी और से आपको दिखा देता हूँ। इस वेबसाइट के बैकलिंक देखते हैं, हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है। गेस्ट पोस्टें देखते हैं कि कितनी है। ये प्रॉपर कंपनी है कि क्या ये भी फोरम्स पे, आंसर क्वेश्चन पे या किसी और वेबसाइट किसी और पे काम कर रही है, या सिर्फ गेस्ट पोस्टिंग है। तो अभी मैं आपको पूरी रियल केस स्टडी दिखाने लगा हूँ कि जिसकी वजह से ये रैंक्ड हैं और इतनी ये ले रहे हैं, ठीक है। ओहो, ये हमारे पास नहीं है, मैं कोई और खोल लेता हूँ क्योंकि मेरे पास ये पेड नहीं है, मैं आपको दिखा पाता। बट अभी ट्राई कर लेते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश पूरी करूँगा। ठीक है, यहाँ से हम यहाँ पे आ गए। आपने अगर किसी वेबसाइट के बैकलिंक्स चेक करने हैं तो वो तरीकाकार भी यही है कि यहाँ से आएँ। अब 1.2 बिलियन बैकलिंक है ना, अब इसमें देखते हैं कि अच्छे बैकलिंक कौन से हैं, ठीक है। बैकलिंक्स पे आप आ जाएं, बैकलिंक्स में आने के बाद आप एक्टिव बैकलिंक्स पे चले जाएं। अभी ये देखिए इसकी तादाद इतनी है। आप गेस्ट पोस्टें देखते हैं कि कितनी हैं इसके पास, जो रियल और अच्छे बैकलिंक्स हैं, ठीक है। अभी ये तादाद ये हो गई है। फॉलो में चले जाएं, ठीक है। अभी ये तादाद हो गई है। अब हम यहाँ से लिंक प्रेफर्ड पर डोमेन, ठीक है, ये हो गई है। अच्छा, अभी भी यहाँ पे बता रहा है कि 44,000 हैं, ठीक है, जो इसने ली हुई हैं। बट अभी भी यहाँ से ये बात डिफ़ाइन करना मुश्किल है कि रेफरिंग डोमेन्स प्लेटफॉर्म्स लिंक इन डोमेन,
बट यहाँ तक तो ये अंदाज़ा हो चुका है कि ये वेबसाइट्स हैं जहाँ जिसके ये अंदर ये आर्टिकल्स लगे हुए हैं, ठीक है। बट इसमें गेस्ट पोस्टें आती नहीं हैं, ठीक है। तो हम रेफरिंग टू मेंस पे जाके चेक करते हैं कि हमारे पास कोई फ़िल्टर है। ये फ़िल्टर और भी है हमारे पास जो हम यूज़ करते होते हैं। जो यहाँ पर हमारे पास शो नहीं हो रहा वो होता है कि कंटेंट, पोस्ट ऑन कंटेंट या पेज ऑन कंटेंट, ठीक है, जिसकी बेस पे हम एनालिसिस कर पाते हैं कि जो गेस्ट पोस्टें हैं वो कितनी हैं इसके पास अदर बैकलिंक से हट के, क्योंकि अब इसमें मिक्स्ड आ रहे हैं, ठीक है। और टाइप्स, एंकर्स, आईपीस, लिंक प्लेसमेंट्स, हाँ ये आ गया जी कंटेंट, यानी कि ये अब आपने काउंट करनी है कितनी रह जाती हैं जो रियल है, ठीक है। फॉलो, अब चली गई। बट यही तरीका है कि आपने ये चेक करना है कि एक वेबसाइट के ऊपर कितनी गेस्ट पोस्ट लगी हुई है जिसकी बेस पे वो रैंक कर रही है और वो इतनी रैंक करके इतनी ट्रैफिक ले रही है और उसकी अथॉरिटी इस वजह से बढ़ी हुई है। बट मज़ीद क्वेश्चंस के लिए आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।